इस कहानी की शुरुआत में एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। दरअसल ये कबीला आज भी पुराने रीति रिवाजों, पुराने तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में जगह जगह पर फंदे लगाए होते हैं। इन्हें पता होता है कि इनका फंदा कहाँ कहाँ पर है। और तभी उस सुअर का जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं, उसका पैर एक फंदे से टकराता है। फंदे से टकराने की वजह से सामने जो लकड़ी का टुकड़ा उस फंदे से जुड़ा होता है वो सुअर की तरफ आता है। उस टुकड़े में बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां होती हैं और सुअर की मौत हो जाती है। ये सब के सब वहां बैठकर उसे काटना शुरू कर देते हैं, आपस में हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। ये कबीला बहुत मस्ती करने वाला होता है। और तभी इनमें से एक, जिसका नाम जैगुआर पॉ होता है, उसे एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहां झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियां रख देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं। बदले में ये भी उस शिकार का एक टुकड़ा जो इन्होंने अभी किया होता है ये भी उन्हें दे देते हैं। दरअसल ये सब पुराने रीति रिवाज हैं। और अगले पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं। ये सब वहां से जाने लगते हैं। जैगुआर पॉ देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं। वो इनसे पूछता है कि हुआ क्या था। उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगुआर पॉ उनसे पूछना चाहता है कि क्या हुआ था। उनके पीछे जाने लगता है, पर उसके पिता जो इनके कबीले के सरदार भी होते हैं वो जैगुआर को उनके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान है। वो जानता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अभी सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। इनके कबीले का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। सब वहां पर भी हंसी मजाक करते हैं। रात को जैगुआर जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी वो कुत्ते के भौंकने की आवाज से उठ जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल चल रही है। वैसे भी आज सुबह जो उसने उस कबीले की हालत देखी थी उससे वो घबराया हुआ होता है। अगले पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खूंखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारा करने पर मशाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जैगुआर अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशाले दिखती है और वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है और तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है, लेकिन जैगुआर उसे खत्म कर देता है। जैगुआर अपने परिवार को लेकर कुएं के पास जाता है। वो अपने बेटे और अपनी पत्नी जो कि प्रेग्नेंट होती है उन्हें रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा ही रहे होते हैं तभी उन आदिवासियों में से एक आदिवासी जिन्होंने इनके कबीले के ऊपर हमला किया है वो जैगुआर को देख लेता है। वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है। जैगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चों को नीचे छोड़ता है। वो गिर भी जाते हैं और अब वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है, पर जैगुआर उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता जैगुआर उसका पैर पकड़ लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है वो देख लेता है कि जैगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है, पर इससे पहले कि वो किसी को बताता जैगुआर उसे मार देता है। जैगुआर अपनी पत्नी और बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती, उसे रोकती है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूं कि मैं वापस जरूर आऊंगा। और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद करने के लिए चला जाता है। वहां पर जैगुआर के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है, कई लोगों को मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडलाई, और वो अपने चाकू से जैगुआर के ऊपर हमला करता है। जैगुआर को मारने वाला होता है, पर जैगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता यहाँ पर इन सब का सरदार आ जाता है जो जैगुआर को बंदी बना लेते हैं। हालांकि मिडलाई यहाँ पर जैगुआर को मारना चाहता है, पर सरदार उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जैगुआर के पिता भी बंदी होते और वो अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मिडलाई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पिता है, इसीलिए वो जैगुआर के सामने उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वो जैगुआर के ऊपर भी एक जोरदार प्रहार करता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जैगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका बेटा है। सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है और वो कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है, इसीलिए उसे शक होता है। वो कुएं के अंदर देखता है लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं दिखता, क्योंकि जैगुआर की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर ही एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं।
वो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर भी फेंकता है, लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो रस्सी लगी होती है वो उस रस्सी को काट देता है, यानी कि अब चाहकर भी जगुआर की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते। और अब इन्होंने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया होता है, इन सबको अपने साथ एक लंबे सफर पर ले जाते हैं। रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह इन्हें मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछली दी थी, जो यहाँ से कहीं दूसरी जगह अपना कबीला बसाने के लिए जा रहे थे। दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते, जहां पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जाना पड़ता है। और इस भयानक सफर को तय करने के बाद ये खूंखार आदिवासी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से बिलोंग करते हैं। और जब ये अपनी सरहद के बाहर होते हैं तो वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है और वो उन खूंखार आदिवासियों को जो इसी जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा, एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब ये सब यहाँ से आगे चले जाते हैं और तभी एक गांव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, फिर भी इन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है। पर इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का जो सरदार इन सब को बंदी बनाकर यहाँ पर लाया है, उसके पास एक आदमी आता है। वो पूछता है कितने आदमी हैं? वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए, यानी कि ये लोग इन्हें यहाँ पर पकड़कर इसलिए लाए ताकि इन्हें बेच सके। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है, इनके साथ जो बंदी औरतें होती है उन्हें बेच दिया जाता है, उनकी बोली लगाई जाती है। पर आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। दरअसल पुरानी मान्यताओं के चलते यहाँ पर इंसानों को मारा जा रहा होता है और अब जगुआर को मारने के लिए ले जाया जाता है। ये दरअसल ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं, पर इससे पहले कि वो जगुआर को मारते सूर्य ग्रहण हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर सब रुक कर प्रार्थना करने लगते हैं। सूर्य ग्रहण छटने के बाद इन सब को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। एक लंबा सा ग्राउंड होता है और उसकी दूसरी तरफ झाड़ियां होती है। इन सब को बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। यहाँ पर वो सरदार जो इन सब लोगों को बंदी बनाकर लाया, उसका बेटा भी होता है। उसका बेटा झाड़ियों के पास चला जाता है और इन्हें एक एक करके भगाया जाता है। पीछे से लोग इनके ऊपर भाले फेंकते, इनके ऊपर अलग अलग हथियार फेंकते ताकि इन्हें मार दें। इनके कई साथी मारे जाते हैं और अब जगुआर और उसके साथ दूसरा उसका साथी भागते हैं। जगुआर के साथी को तीर लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जगुआर को भी तीर लग जाता है जो उसके आर पार हो जाता है, पर वो मरा नहीं होता, जिंदा होता है। यहाँ पर जो कबीले के सरदार का बेटा होता है वो जगुआर को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता वहीं पर एक जख्मी आदमी होता है जो उसे गिरा देता है। कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है। इसके बाद वो चाकू निकालकर जगुआर को मारने के लिए आता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, जगुआर को जो तीर लगा था उसने उसकी नोक तोड़ ली थी और वो उससे उसके गले को चीर देता है और जगुआर यहाँ से झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल वो खूंखार आदिवासी जगुआर और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। यहाँ से जगुआर भाग जाता है, वो घायल भी होता है और भागते भागते वो एक गिरे हुए पेड़ पर जो ऊपर जा रहा होता है वहां पर चढ़ जाता है। वहां कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है, जिससे वो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो अब किसी भी तरह से जगुआर को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो अपने साथियों के साथ जगुआर का पीछा करना शुरू करता है। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जगुआर है, लेकिन ये उसे नहीं देख पाते और कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर देखता है कि खून होता है जो कि उसका नहीं होता। वो समझ जाता है कि ये जगुआर का खून है जो किसी पेड़ के ऊपर है, इसीलिए सब के सब वापस जगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। वहीं जिस पेड़ के ऊपर जगुआर होता है वो देखता है कि वहां पर एक जगुआर यानी कि जानवर का बच्चा है और तभी वहां पर उसकी माँ भी आ जाती है। जगुआर पौ उस तरफ भागना शुरू करता है जिस तरफ वो कबीले वाले गए होते हैं और वो भी जगुआर की तरफ आ रहे होते हैं। अब जगुआर पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर है, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जगुआर को पकड़ता, उसके और उस जानवर के बीच में एक कबीले वाला जो जगुआर को मारना चाहता है वो आ जाता है और वो
जानवर उसे मार देता है। जगुआर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अभी भी कबीले वाले उसका लगातार पीछा कर रहे होते हैं और एक जगह रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये एक बहुत ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत होती है, इसीलिए जगुआर वहां से कूद जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है और किनारे तक पहुंच जाता है। और जब वो ऊपर देखता है तो वहां पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जगुआर अब इन सबको ललकारता है, क्योंकि वो अपने जंगल में आ चुका है जहां पर वो शिकार किया करता था। वो कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने भी यहाँ पर शिकार किया और मेरे बच्चे भी यहाँ पर शिकार करेंगे। अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है। वो कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उसे उस बच्ची की भी भविष्यवाणी याद आती है जिसने कहा था कि तुम सबका अंत होगा। एक आदमी आएगा जो तुम्हें यहाँ से बाहर जंगल में ले जाएगा और इसके बाद तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है, यानी कि वो अपने आदमी को मार देता है और इसके बाद एक खूंखार आदिवासी एक एक करके ऊपर से कूदते हैं। इसमें इनके एक आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं। जगुआर पॉ आगे भाग रहा होता है और वो एक दलदल में गिर जाता है। वो किसी तरह से उस दलदल से निकलता है। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा होता है और तभी उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वो कहता है कि मैं जगुआर पॉ हूं, ये जंगल मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और इसके बाद जब वो आदिवासी उसके पीछे आते हैं तो वो अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर कर एक एक करके सबको मारना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो इनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है, इसके बाद वो मेंढक के जहर से एक आदमी को मार देता है और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने उसके पिता को मारा था, यानी कि मिडल आई। जगुआर पॉ देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा होता है और मिडल आई उसकी तरफ भागता है, वो भी उसकी तरफ भागता है और जब वो हथियार तक पहुंच जाता है तो अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ उस हथियार को उठा लेता है। मिडल आई अपने वार से चूक जाता है, पर जगुआर अपने वार से नहीं चूकता, वो उसे मार देता है और तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। जगुआर पॉ की बीवी और बच्चा कुएं के अंदर है। कुएं में लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को अब यहाँ पर पेन भी शुरू हो जाता है, यानी कि उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है। जगुआर भागता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। उसके बीवी बच्चे बोलते कि हमें बाहर निकालो, पर उसके पीछे अभी भी बचे हुए 3 आदिवासी आ रहे होते हैं। उन तीनों में से 2 आदिवासी कुएं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कुएं के अंदर कौन है। वो उसके बीवी बच्चों को देख लेते हैं और कबीले का सरदार जो कि सबसे खूंखार है वो जगुआर के पीछे भागता है और जगुआर भागते भागते एक जगह रुक जाता है। दरअसल उसने कुछ देख लिया होता है। वहां पर कबीले का सरदार पहुंच जाता है। जगुआर ने उसके बेटे को मारा, इसीलिए वो दूर से उसे तीर मारता है जो उसके दिल से थोड़ा सा ऊपर लगता है। जगुआर जख्मी है और वो खड़ा होकर अब कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे फेंक देता, अपना चाकू निकालता है और जगुआर की तरफ भागना शुरू करता है और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल यहाँ पर फंदा होता है, वो फंदा जो जगुआर और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगाते थे। जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में उन्होंने एक सूअर को मारा था और जैसे ही उसका पैर उस फंदे से टकराता है, सामने से एक बहुत बड़ी लकड़ी जिसमें बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां होती है उससे टकराती है और वो सारी लकड़ियां उसके शरीर के आर पार हो जाती है और इस तरह से उसका अंत हो जाता है। पर जगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए 2 आदिवासी उसी की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है कि लगातार पानी भर रहा होता है और उसी पानी में जगुआर की पत्नी एक बच्चे को जन्म दे देती है। जगुआर भागते भागते समंदर के किनारे रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। अब वो 2 आदिवासी जो जगुआर को मारना चाहते हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वो उसे नहीं मारते। वो भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं। समंदर में हमें बहुत बड़े बड़े जहाज दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों से लोग इसी टापू की तरफ आ रहे होते हैं। अब जगुआर को मौका मिल जाता है, भागते हुए कुएं के पास जाता है और अपने पूरे परिवार को बचा लेता है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि जगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है। वहां से उसकी पत्नी समंदर में बड़े बड़े शिप्स देखती है। वो जगुआर पॉ से पूछती है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए। जगुआर कहता है कि हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सके और वो जंगल की तरफ बढ़ चलता है। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए होते हैं ये यूरोपियंस होते हैं जो यहाँ पर इन टापुओं पर अपना कब्जा करने के लिए आए हैं। इनके पास इतने आधुनिक हथियार होते हैं कि ये आदिवासी, ये कबीले वाले जिन्हें माया सभ्यता कहा जाता है, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी। ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन इन्वेडर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह
से अपने कब्जे में ले लिया और ये कहानी उसी सब्जेक्ट पर बेस्ड है। ये फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है जो सन 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $120.7 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।